हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये कंटिन्यूशन है पिछले व्लॉग का, जिसमें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपको बताई सवेरे चाय के टाइम तक आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था, बस उसी से कंटिन्यूशन है, नेक्स्ट डे का ही है। उसके बाद मैं फिर लंच ब्रेकफास्ट बनाने आ गई। लंच में बन रहा था मशरूम और कैप्सिकम। एक बार आपसे मशरूम का एक और रेसिपी शेयर की थी। अ, वो मैंने मैगज़ीन में पढ़ा हुआ, या कहीं से देख के ही मैंने पेपर मशरूम करके शेयर किया था। ये जो है ना कैप्सिकम मशरूम, मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। जैसे थोड़ा सा ओनियंस डाले, अनियंस के बाद थोड़ा कैप्सिकम डाला, उसके बाद थोड़ा जीरा, होल जीरा डाल के उसको अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फिर अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद, अच्छा सा कलर आ जाने के बाद आपको मशरूम्स जो है अम, थोड़े से सॉल्ट वाटर में हल्का सा उसको वॉश करके आपको डाल देना है। उसके बाद लिड लगाकर जैसा भी थोड़ी देर वो पक जाएगा, उसके बाद हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। सिम में रखना है, मशरूम अपना वाटर रिलीज़ करता है। उसके बाद जब वो फुली कुक हो जाता है तो वो वाटर को पूरा कंजप्शन करने के लिए आपको हाई में रख के अच्छे से फ्राई करने से वो हो जाता है। लंच बांध देने के बाद, लंच पैक कर देने के बाद सतीश को सी ऑफ कर दिया मैंने। उसके बाद बैक टू बैक कंटिन्यूस काम थे। मेड आई थी, उनको मैंने बाद में आने के लिए बोल दिया था, क्योंकि आज हमने अर्बन क्लैब को बुक किया था फॉर सोफ़ा क्लीनिंग। क्योंकि मोर देन 2.5 years हो गए थे। पिछली बार हमने 3 years बैक किए थे सोफ़ा क्लीनिंग के लिए। तो फिर बहुत टाइम पीरियड के बाद, और सोफ़ा पूरा डस्ट पार्टिकल से, गंदगी कुछ नहीं थी बट डस्ट से ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उसके जो क्लॉथ है ना साइड में, जो हैंड पुटिंग एरियाज़ है और नीचे का जो बेस एरिया आप देख सकते हैं, वो पूरी तरह गंदा हो गया था। तो उस चीज़ के लिए हमने बुलाया था। तो फिर इस चीज़ के लिए मैं ये काम छोड़ के दूसरे काम नहीं कर सकती थी कि साइमल्टेनियसली कोई दूसरे हाउस होल्ड चोर्स हो जाए मुझे, तो उनके साथ ही रहना पड़ा मुझे।
क्योंकि आई वाज वाचिंग ना। सबसे पहले तो उन्होंने डस्ट क्लीन किया प्रॉपरली। उसके बाद एक सॉल्यूशन, शैम्पू सॉल्यूशन था कुछ, तो उससे उन्होंने अच्छे से स्क्रब करके क्लीन किया। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस गाइस। अगर मोस्टली एवरीवन नोज दिस कि अर्बन क्लैप का वर्क कैसा रहता है, क्या है, एवरीथिंग ना। जो नहीं जानते हैं या फिर जिनको नहीं पता है कि उनका प्रोसीजर क्या होता है, क्या है, तो इट वाज एक्सेलेंट एक्सेलेंट सर्विस। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर जैसा मेरा पिछला सोफ़ा, जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, इससे पहले का जो सोफ़ा सेट था वो हमने कराया था, क्योंकि हनीश वो बुरी तरह ख़राब कर चुका था। बहुत छोटा था तो मतलब पी कर देता था वहाँ पर सोफ़े के ऊपर। बच्चे होते हैं ना तो पता नहीं चलता, तो उस वजह से बहुत सोफ़ा ख़राब हो गया था। अब जैसा ही वो बड़ा हो गया तो फिर हमने चेंज किया। तो उसके बाद फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम डस्ट पूरी तरह बैठ गया था, तो वो क्लीन करने के लिए था। तो इट वाज वेरी गुड। मैंने बैक साइड में नहीं कराया, क्योंकि बैक साइड में वुड या प्लाई समथिंग होता है, तो जिसकी वजह से गीला लगने से वो फूल जाने का डर रहता है। तो बस सामने सामने फ्रंट एरिया एंड फुल कवर कुशन्स, नीचे सीट कवर्स, एवरीथिंग सब सब किया उन्होंने। बस मैंने बैक में ही छोड़ देने के लिए कहा है। तो मैं ये चाहती थी कि आपको बिफ़ोर और आफ्टर पिक रखूं, बट बिफ़ोर का पिक मैं ले नहीं पाई। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना पोर्शन, हाँ, तो यहाँ पर जो डस्ट बैठा है आप क्लीनली देख सकते हैं। जब ये क्लीन हो जाएगा तब आप देखिएगा कितना वाइट पैच टाइप का हो गया, जिसे शायद मैं भी रिमूव नहीं कर पाती हूँ। डेली जो क्लीनिंग करती हूँ ना, सेम एज प्रोसीजर में ही करती हूँ कि बहुत एक तो होता है रोलर जो डस्ट पार्टिकल्स मतलब उसमें स्टिक हो जाते हैं, तो उससे क्लीन करती हूँ, बट उससे भी नहीं हुआ। तो ये बेटर था, मेरे को ऐसा लगा। एंड अमाउंट वाज वर्थ इट, इसके लिए वर्थ था। उनके पास इनका जब बुक करते हैं तभी आपको पूछा जाता है कि कितने सीटर का सोफ़ा है। तो हमारा तो 4 सीटर था, बट ये 7 सीटर है, लेकिन 4 सीट्स हैं ना, ब्लॉक्स हैं, या फिर आप बोलिए सिटिंग एरियाज़ के 2-2 4 पार्ट्स में डिवीज़न था, इसीलिए हमने 4 करके मँगाया। बट ये 7 सीटर है एक्चुअल में देखा जाए। तो देखिए वो सॉल्यूशन जो है, कोई हाई जापानीज़ सॉल्यूशन, ही वाज़ टेलिंग समथिंग। तो उस शैम्पू सॉल्यूशन से उन्होंने क्लीन किया। ओह माय गॉड! मैं बिलीव नहीं कर सकती, इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया था। तो बहुत फ्रेश फ्रेश फ़ील हुआ जब वो क्लीन हो गया। कुछ वीडियोज़ बैक में ही आपसे मैं कह रही थी कि लिविंग रूम का एक डीप क्लीनिंग हो रहा है। तो जब पूरी तरह हो जाएगा मैं आपको फॉर श्योर एक क्लिप ज़रूर ऐड ऑन करूँगी। मैंने नए कर्टेन्स भी ऐड ऑन किए हैं लिविंग रूम के लिए, तो वो सब का एक आपको वीडियो अलग से बना के दिखाऊँगी। अ, बस आप ये एन्जॉय कीजिए, देखिए फिर कैसा-कैसा है। ये पहले तो डस्ट सक्शन किया जाता है, उसके बाद शैम्पू सॉल्यूशन से, उनके पास कुछ अलग होता है, फिर ये फ़ोम सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है हर पार्ट्स को। उसके बाद ये जो वेट एरिया है उसको सक्शन किया जाता है, मतलब उसमें से वाटर सक किया जाता है और ये पूरा ड्राई हो जाता है। तो पहला तो डस्ट निकल गया, फिर वेट से थोड़ा वॉश करने के बाद जो गीला हो जाता है वो पूरा वेटनेस, पूरा ये देखिए ये सक कर लेते हैं, पूरा वाटर जो है पूरा सक हो जाता है। तो ये एरिया पूरा फ़ोम एरिया है करके हम कर सकते हैं, बट जहाँ पे भी प्लाई हो या फिर लकड़ी रखा हो वहाँ पे ऐसा प्रोसीजर नहीं फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इसको सूखने के लिए कम से कम 4 टू 5 आवर्स लगे मुझे। वाटर सक करने के बाद भी थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर प्रेज़ेंट रहता है ना, तो वो मुझे पूरी तरह सुखाने के लिए, धूप तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि उस दिन ठंड पड़ रही थी, जिस दिन कल ही की बात है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। थोड़ा-सा हल्क-सा मौसम था, तो मैंने 5 टू 7 आवर्स ऐसे ही रखे हैं, जिस पोज़ीशन में अभी देख रहे हैं, बस ऐसे ही रखा था मैंने। तो वो पूरी तरह ड्राई होने के बाद ही मैं फिर इसमें सेट की हूँ कुशन्स वग़ैरह। आप देखिए।
So I'm signing off here. Meet you tomorrow with a new vlog and sending a lots of love to you. Take care. Bye.